कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे हाथी चल्लम चल्लम। बच्चों, इसमें हमने देखा कि बच्चे हाथी की सवारी कर रहे हैं और वो हाथी पर बैठकर बड़े ही खुश हो रहे हैं। हाथी को कभी थुलथुल शरीर वाला कहते हैं, कभी उसे नाचने के लिए कहते हैं। तो बच्चों, अब हम इसके अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1, बच्चे किसकी सवारी कर रहे हैं? उत्तर है बच्चे हाथी की सवारी कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, हाथी की सूंड कैसी होती है? इसका उत्तर है हाथी की सूंड लंबी लंबी होती है। प्रश्न नंबर 3, हाथी के दांत कैसे होते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, हाथी के दांत लंबे और नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? हाथी के दांत लंबे और नुकीले होते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाथी का शरीर किसके समान है? इसका उत्तर है बच्चों, हाथी का शरीर पर्वत के समान भारी भरकम होता है। हाथी बहुत बड़ा होता है, हाथी बहुत मोटा होता है, तो इसलिए यहाँ हाथी के शरीर को भारी भरकम और पर्वत के समान बताया है। प्रश्न नंबर 5, हाथी के पैर किसके समान होते हैं? हाथी के पैर को इस पाठ में खंबे के समान बताया गया है। तो क्या लिखेंगे हम इसका उत्तर? हाथी के पैर खंबे के समान होते हैं जिनसे वह धपाधप करके चलता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इनके आंसर। पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चे हाथी की सवारी कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है हाथी की सूंड लंबी लंबी होती है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है हाथी के दांत लंबे और नुकीले होते हैं। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है हाथी का शरीर पर्वत के समान भारी भरकम होता है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है हाथी के पैर खंबे के समान होते हैं जिनसे वह धपाधप करके चलता है। अब कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम, लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर, भारी भारी मूंड मटकाता झम्म झम्म, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। इस कविता की पंक्तियाँ हमने पूरी की हैं। सभी इस कविता की सारी पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इस कविता की पूरी पंक्तियाँ पूर्ण करनी है आपको। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम, लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर, भारी भारी मूंड मटकाता झम्म झम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। चलिए बच्चों, अब देखिए सही मिलान करो। हाथी चल्लम हल्लम, सूंड फटाफट फट्टर, दांत खटाखट खट्टर। ये शरीर है हाथी का दुम थल्लम थुलथुली, हाथी के पैर धपाधप धम। अब देखो बच्चों, नीचे जो चित्र दिया गया है, बच्चों चित्र में दिए गए हाथी के शरीर के अंगों के नाम लिखो।
जैसे पहले हमने लिखा है कान, फिर आँख, उसके बाद है दांत, दांत के बाद है सूंड, फिर मस्तक, पीठ, फिर है पेट और पूंछ और पैर। तो देखो बच्चों, जब हमने इस पाठ को पढ़ा तो इस पाठ में हमने क्या देखा कि बच्चे हाथी के शरीर को कैसा बता रहे हैं, थुलथुला और पर्वत जैसा। उसके शरीर को थुलथुला भी बताया है कि वो जब चलता है तो उसका शरीर इधर उधर हिलता डुलता है। ऐसे ही जब उसके पैरों को खंबे के समान बताया है कि वो धपाधप करके धम धम करके चलता है। उसके दांतों को कि वो दांतों से खटाखट करके खट्टर खट्टर खा जाता है। ऐसे ही सूंड से फटाफट किसी भी चीज़ को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है, फटाफट यानी फट्टर फट्टर। और हाथी कैसे चलता है, हल्लम हल्लम, यानी हाथी हिल हिल कर चलता है। ऐसे ही हमने ये हाथी के शरीर के नाम लिखे हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी करने हैं और आपको याद भी करने हैं। धन्यवाद।